नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। दिस इज अबाउट ब्यूटीफुल सिटीज और कैसे हम हमारे शहरों को भी ब्यूटीफुल बना सकते हैं। क्या ऐसे डूज हैं, क्या ऐसे डोंट्स हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पर है लंदन, बहुत ही खूबसूरत सिटी है। फिर न्यूयॉर्क, अगेन एक बहुत ही खूबसूरत सिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड दिस इज ऑफ कोर्स वेलकम टू दुबई हबीबी। दिस इज अ वेरी फेमस बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, और इसके इर्द गिर्द भी देखेंगे तो काफ़ी सारी खूबसूरत इमारतें आपको यहाँ पर नज़र आती हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब हम हमारे शहरों पर नज़र डालते हैं तो लोग खूबसूरत हैं, लेकिन शहर जो है वो उतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हम हमारे सिटीज़ को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकें। आज का टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज प्रशांत मावानी, यू आर वाचिंग क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, हमारे देश का एक लक्ष्य है कि 2027 तक हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहते हैं और 2047 तक हम एक डेवलप्ड देश बनना चाहते हैं। और सिर्फ पैसे कमाना नहीं चाहते, पैसों के साथ साथ हमारा कल्चर और ट्रेडिशन जो है इसको भी हम साथ लेकर चलना चाहते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड लक्ष्य, विच इज़ अ वेरी गुड एम। डेवलप्ड देशों की बात करें तो डेवलप्ड देशों ने हमेशा से अपने देशों को एस्थेटिकली ब्यूटीफुल रखने पर जोर दिया है। एस्थेटिकली ब्यूटीफुल का मतलब यह होता है कि जो चीज़ें अच्छी दिखती हैं वो बिकती हैं। समझ गए ना कि शहरों की डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से की जाती है। बिल्डिंग्स को अप्रूवल दिया जाता है तो उनकी भी डिज़ाइन जो है, उसका भी जो टेस्ट है वो उस सिटी की आइडेंटिटी के साथ मैच हो, तो उस प्रकार की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो देखते ही पता चल जाता है कि ये कोई एक हाई इनकम या फिर एक डेवलप्ड देश का सिटी है। आज वक्त आ चुका है कि फ्यूचर का जो इंडिया है उसको देखकर भी लोग कह सके कि नहीं, ये एक डेवलप्ड देश है। हमारी जेब में भले ही कितने सारे पैसे हो, लेकिन हमारा सिटी अगर उतना अच्छा नहीं लगेगा तो फिर टूरिज्म भी कम होगा और देखने में भी वो विजुअली उतना अपीलिंग जो है वो नहीं लगेगा। सो डू यू एग्री विद दिस फैक्ट कि सालों से हमने कभी भी प्लानिंग पर उतना अच्छा जोर नहीं दिया है, सिटी एस्थेटिक्स पर उतना अच्छा जोर नहीं दिया है, पुअर सिविक सेंस है और इसी के साथ साथ पुअर टेस्ट है। ये सारी चीज़ों की वजह से हमारे शहर जो हैं वो उतने ज़्यादा खूबसूरत नज़र नहीं आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि लोग खूबसूरत हैं, लेकिन शहर की खूबसूरती जो है उस पर कभी भी हमने जोर ही नहीं दिया है। डू यू एग्री विद दिस थिंग? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके शहर में ऐसी कोई चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके शहर के पेरीफेरी में या फिर शहर के बाहर निकलते हुए ही एक बहुत बड़ा पहाड़, कचरे का पहाड़ अगर आपको देखने को मिलता है और वो चीज़ आपको पसंद नहीं है, देन यू कैन टॉक अबाउट दैट। या फिर कोई भी दूसरी ऐसी चीज़ है कि साइकिल लेन बनाई है लेकिन साइकिल लेन पर स्कूटर्स चलाए जाते हैं, whatever it is, do let me know in the comment section. Now dear friends, अच्छी बात यह है कि हमारे देश की बात करें या फिर कुदरत की बात करें तो नेचुरल ब्यूटी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है और नेचुरल ब्यूटी हमेशा नेचुरल चीज़ें हमेशा ब्यूटीफुल ही होती है, इज़न्ट इट? इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो ब्लेस्ड कि बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो भी हमारे शहरों में आपको देखने को मिलते हैं। इनका हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सकता है, राइट? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हमारे शहर जो हैं वो ब्यूटीफुल बन जाएंगे। लोग कहेंगे कि इससे तो अननेसेसरी एक्सपेंस होगा, अननेसेसरी खर्च होगा, हमारे देश में इतनी गरीबी है और सिटी को ब्यूटीफुल बनाने की बात चल रही है। ऐसा नहीं है। ब्यूटी जो है वो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको पैसे खर्च करके ही आपको ब्यूटीफुल चीज़ें मिलेगी, राइट? इट्स ऑल अबाउट टेस्ट। और मैं मानता हूं कि एक डेवलप्ड देश में ब्यूटी पर उतना ज़्यादा फोकस जो है वो नहीं रहता है, लेकिन आज हम उस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि अब हम इस चीज़ पर फोकस करना स्टार्ट कर सकते हैं। हम हमारे शहरों को ब्यूटीफुल बना सकते हैं एंड इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। सबसे पहले तो हमें ये प्रॉब्लम को मानना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ, हमारे शहरों को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने की ज़रूरत है। फिर एस्थेटिक्स जो हैं उस पर थोड़ी इंपॉर्टेंस या फिर उसकी वैल्यू समझना स्टार्ट करनी पड़ेगी। कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो ब्यूटी और टेस्ट के बारे में जानते हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स को हमें ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा। कुछ सिंपल रूल्स बनाने पड़ेंगे और सभी को सेल्फ डिसिप्लिन और ये सारे रूल्स जो हैं उनको रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सब कचरा फेंकना बंद कर दें
यहाँ वहाँ कचरा फेंकना बंद कर दें और ये तय कर लें कि डस्टबिन के अलावा हम कचरा फेंकेंगे ही नहीं, तो हमारे शहरों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। एवरी पार्टी एंड एवरी गवर्नमेंट वांट्स आवर सिटीज़ टू लुक ब्यूटीफुल, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें अगर हम फॉलो करें तो डेफिनेटली हमारे शहर जो हैं वो खूबसूरत हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, नो होर्डिंग्स। होर्डिंग्स जो हैं उनसे रेवेन्यू जनरेट होती है, लोकल गवर्नमेंट जो होती है उसको रेवेन्यू मिलती है, लेकिन अब रेवेन्यू के चक्कर में आपने इतने सारे होर्डिंग्स लगा दिए हैं और इतनी जगहों पर होर्डिंग्स होते हैं, हर जगह पर ऐसा लगता है कि हम एक एडवर्टीजमेंट वाले, मीन्स पूरी दुनिया जो है वो एडवर्टीजमेंट पर चलती है, ऐसा एहसास होता है। इतने सारे होर्डिंग्स, इतना सारा डिस्ट्रैक्शन, राइट, खचाखच हर जगहों पर होर्डिंग्स जो हैं वो लगाए जाते हैं। दिल्ली शहर जो है तो वहाँ पर ऐसा एक उनका नियम है, उनकी होर्डिंग पॉलिसी है। ऐसी चीज़ जो है वो मुंबई में अप्लाई करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें मुंबई की अच्छी हैं तो वो दूसरे शहर उनमें से सीख सकते हैं। तो ऐसे कुछ चेंजेस जो हैं वो करने की ज़रूरत है। अगर फुल मून नाइट है तो उस समय पर जहाँ पर पॉसिबल है तो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स को बंद किया जा सकता है, ताकि लोग जो हैं वो आसमान को भी ऑब्जर्व कर सके, आसमान जो है उसको भी कभी देख सके। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ऐसे क्रिएटिव चीज़ें जो की जाए तो शहरों में जीने का मज़ा जो है वो डेफिनेटली उठाया जा सकता है। उसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है शहरों में रहना, राइट। और शहर में रहने वाले लोग जो हैं वो गांव से ही तो आए हैं, इज़न्ट इट। नो हार्श एलईडी लाइट्स। अब मुंबई की बात करें तो चेतन भगत साहब कहते हैं कि मुंबई में हर जगह पर आपको चीप एलईडी लाइट्स देखने को मिलती है, और ख़ास करके जो सीलिंग है तो वहाँ पर भी उन्होंने, मीन्स मुंबई के प्रशासन ने बहुत सारी ऐसी चीप एलईडी लाइट्स जो हैं वहाँ पर फिट की है। वो कहते हैं कि अगर हम पेरिस जाएं, वहाँ पर कभी भी आपको ऐसी चीप लाइट्स देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पर जो लाइट्स यूज़ की जाती है उनका कलर, उनका थ्रो, उनका टेस्ट जो है काफ़ी सटल रहता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है वो शहर। ब्राइट लाइट से पता चल जाएगा कि हाँ भैया इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है आपके शहर में, लेकिन वो खूबसूरती जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और हमारे देश में काफ़ी अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं, लाइटिंग एक्सपर्ट्स हैं, तो उनका हम उपयोग कर सकते हैं। उनकी एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करके हम हार्श लाइट्स को हटाकर खूबसूरत लाइट्स हर जगह पर नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रीट लाइट्स। स्ट्रीट लाइट्स में भी कलर जो है वो चेंज किया जा सकता है, राइट, भले ही एलईडी बल्ब्स का इस्तेमाल करें, लेकिन कलर जो है वो थोड़ा सटल यूज़ किया जाए तो काफ़ी अच्छा लगेगा। शहर जो है उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। कुछ जगहों पर दिल्ली की बात करें तो कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी लाइट्स हमें देखने को मिलती है, सॉफ्ट सबड्यूड लाइटिंग्स। तो यही चीज़ जो है वो दूसरी जगहों पर भी की जा सकती है। डस्टबिन्स एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। डस्टबिन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हमारे देश में डस्टबिन्स की भी स्कैरसिटी है। इतना सारा प्लास्टिक है, इनमें से रिसाइकल करके डस्टबिन्स जो हैं उनको लगाई जा सकती हैं, राइट। और सिर्फ डस्टबिन लगाने से कुछ नहीं होगा, डस्टबिन का लोग इस्तेमाल भी करें, और बहुत सीवियर फाइन्स होने चाहिए कि अगर आप शहर को गंदा करेंगे देन। और ख़ास करके जो पान की पिचकारी या गुटखा की पिचकारी से जो शहर को डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो ये भी चीज़ जो है इस पर भी एक रोक लगाने की ज़रूरत है। और हमने ये भी देखा है कि बड़ी बड़ी महंगी कारों में से भी स्नैक रैपर्स और पानी की बोतलें जो लोग फेंकते हैं, अमिताभ बच्चन साहब ने भी कहा था, और अनुष्का शर्मा का भी एक वीडियो फेमस हुआ था ना, ऐसा कि लोग देखते, मीन्स इन द सेंस के जो लोग हैं वो फेंकते हैं और फिर सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो उनको चीज़ें अपने हाथों में लेकर लोगों को डांटना पड़ता है। नो स्ट्रीट डॉग्स। डॉग्स आर, मीन्स आई एम ए डॉग लवर, लेकिन डॉग्स जो है वो स्ट्रीट में नहीं, घरों में अच्छे लगते हैं। और हमारे जो ये देसी ब्रीड है ना हमारी, दे आर लाइक सुपर एथलीट टाइप ऑफ डॉग्स, तो उनको लोग अडॉप्ट करने लगे तो भी डॉग्स जो हैं वो स्ट्रीट में से चले जाएंगे। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट डॉग्स, इट अप्लाइज टू रैट्स, अदर मैमल्स एज वेल, राइट। कोई भी डेवलप देश में आपको ऐसी चीज़ जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। गुटखा स्टेन्स के बारे में हमने बात की, राइट। दिस इज़ मीन्स लिटरली पूरे शहर को, मीन्स नई नई बिल्डिंग्स जो है वो बर्बाद हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस गुटखा स्टेन्स। तो इसको रोकने की ज़रूरत है, इस पर हार्श नियम लगाने की ज़रूरत है। और नो शॉर्टकट इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। कुछ जगहों पर क्या होता है कि कुछ रिपेयरिंग का काम करना है तो हमारी जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, सिटी का जो प्रशासन है, वो क्या करेगा कि ऐसे पैचेस लगा देगा, या फिर जो भी डिज़ाइन की जाती हैं तो उस पर उतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। वैसे जोर नहीं दिया जाता है, मीन टू से कि
डिज़ाइन पर उतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है, राइट, और जो मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसा मटेरियल हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते जिसमें आपको फिर मेंटेनेंस जो है वो मिनिमम हो जाए। रोड्स को देख लीजिए आप, हर जगह पर पॉट होल्स आते हैं, राइट। क्या सिर्फ हमारे देश में ही बारिश होती है? दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर हर रोज़ बारिश होती है, लेकिन वहाँ के रोड्स जो हैं वो चकाचक रहते हैं। तो इंटरनेट पर जाकर सीखना कितना डिफ़िकल्ट है कि दुनिया में कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर रोड्स अच्छे हैं, कैसे वो रोड्स मेंटेन करते हैं। और अगर आप उनका कांटेक्ट करेंगे कि भाई हम इंडिया से बात कर रहे हैं, हमें आप जानना है कि आपके रोड्स क्यों इतने मजबूत हैं, टिकाऊ हैं, और हमारे देश में क्या क्या वो चीज़ें की जा सकती है, इट इज़। लेकिन ये भ्रष्टाचार और कहीं ना कहीं लोगों का भी वो खूबसूरती को लेकर टेस्ट नहीं है ना, तो लोग इसको मुद्दा ही नहीं समझते, इसको इश्यू ही नहीं समझते। तो अगर हम इसको एक इश्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या फिर उसको एक ब्यूटिफिकेशन को एक नेसेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो फिर धीरे धीरे ये आप जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका जो मैनिफेस्टो होता है उसमें भी धीरे धीरे ये चीज़ें आ जाएगी कि अब हम शहरों के खूबसूरतीकरण पर भी जोर देंगे, यू नो। और एस्थेटिक्स जो होते हैं दोस्तों, उसको हम जीडीपी में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन अगलीनेस जो है, राइट, अगलीनेस एक देश को डेवलप्ड दिखने से प्रिवेंट करती है। अगर ब्यूटीफुल है तो ऑलरेडी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी, इट्स अप्लाइज टू घर एज वेल। कुछ ऐसे घर होते हैं जो उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन उनको इतनी अच्छी तरीके से सजाया गया होता है कि आप उसमें कदम रखेंगे एंड यू विल फाइंड कि नहीं यार, ये बहुत ही अच्छी जगह है, पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलेगी। सेम थिंग हैपन्स विथ आवर cities as well. So we have been able to make some beautiful airports and highways. It is time we focus on making our cities beautiful too. And that's everything in today's discussion. I hope आज की इस discussion से एक नया perspective आपको मिला होगा. Thank you very much for your love and support. God bless you all. जय हिंद.